अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं लाहौरी फास्ट फूड यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके साथ मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज शेयर करते रहते हैं। तो आज भी आपके साथ शादियों में बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। आज की रेसिपी बनाएंगे उस्ताद नदीम साहब, और इनके साथ इनके सीनियर हेल्पर होंगे उस्ताद रफ़ीक साहब। तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी है, आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए हमने सबसे पहले चावल लिए हैं, डबल स्टीम चावल हैं। 3 देगें पकाएंगे 10-10 केजी की। चावलों को हमने भिगो के रख देना है तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि चावल जो है पानी अच्छे तरीके से सोख कर लें। और दूसरी तरफ पतीलों के अंदर हम जो है ना 2-2 किलो घी डाल लेंगे। मतलब कि 10 किलो चिकन की रेसिपी में, चिकन बिरयानी की रेसिपी में हम 2 किलो घी शामिल करेंगे और आधा आधा किलो दही जाएगा इसमें। 3 देगें बनाएंगे और हर देग में आधा आधा किलो दही, 2-2 किलो घी शामिल कर लिया है। और यहाँ पे हैं खड़े मसाले। गरम मसाला है ये साबुत ही इसमें जाएगा। इसके अंदर सफ़ेद मिर्च है, काली मिर्च है, इसके अलावा दारचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा वगैरह मुकम्मल ये गरम मसाला है साबुत इसमें जाएगा। तीनों देगों के अंदर तकरीबन ये 50 से 60 ग्राम के करीब जो है ना डाल लेंगे। और इसके अलावा इसमें तेज़पात जाएगा। तेज़पात डालने के बाद इसके अंदर जाएगा बिरयानी मसाला। 2-2 डब्बे हर देग के अंदर बिरयानी मसाले के जाएंगे। और इसके अलावा इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, जो कि 70 से 80 ग्राम हर देग के अंदर शामिल की जाएगी। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर की और प्याज वगैरह की इसमें ग्रेवी भी जाएगी। ये सिर्फ गार्निश के लिए 10 किलो चावलों के अंदर 1 किलो टमाटर डाल लेंगे। इस तरह से आपने लंबा लंबा डालना है, ये बिरयानी के अंदर खूबसूरती के लिए डाला जाता है। और इसके अलावा इसमें लीमू जाएंगे, जिन्हें स्लाइसिस में काट लिया है। और इसके बाद सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च भी आपने इसी तरीके से लंबी लंबी काट लेनी है। अब इसके अंदर ग्रेवी शामिल करेंगे। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की ग्रेवी है, ये इकट्ठी ग्राइंड कर ली है। इन तीनों देगों के अंदर डालने के बाद इसमें चिकन शामिल किया जाएगा। 5 केजी हर देग के अंदर चिकन जाएगा। 10 केजी चावल की बिरयानी के लिए 5 केजी इसमें हमने चिकन शामिल कर लिया है। और इस कोरमे को हमने पकने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हमने इसका कोरमा पकाना है और इसके बाद इसमें हमने पानी डाल के चावल शामिल करने हैं। कोरमा आप इसका अच्छे से पका लें। टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह इसमें थोड़े खड़े खड़े रहेंगे। बाकी यहाँ पे आपने इसे जो है ना मीडियम आंच पे अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा कोरमा देखें तैयार हो चुका है। कोरमे को फ्राई करने के बाद हमने इसे चूल्हे से नीचे उतार लेना है और हमने जो है ना कोरमा पकाना है, चिकन कोरमा जिसका सालन बनाना है। ये सिर्फ हमने टाइम बचाने के लिए इसका जो बिरयानी है इसका कोरमा पहले से पका के रख लिया है। इसके अंदर पानी डाल के रख लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी कोरमा पकाने के बाद जो है ना हम इसे दोबारा चूल्हों पे रखेंगे और फिर इसमें बिरयानी पका लेंगे। ये सिर्फ टाइम की बचत के लिए पहले से हमने इसका कोरमा तैयार करके रख लिया है। सालन पकाने के बाद दोबारा से इन्हें चूल्हे के ऊपर चढ़ाएँगे और पानी को पकाएँगे। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो उसमें हम जो है ना चावल शामिल कर लेंगे। ये स्टेप सिर्फ़ इसलिए था कि टाइम बच जाएगा, इसलिए इसका कोरमा हमने पहले बना के रख लिया था, इसलिए इसे चूल्हे से नीचे उतारा था। अब जो है ना जो चावल हमने सोक करके रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे। और इस टाइम पे आपने चम्मच इसमें एहतियात से चलाना है कि चावल टूटे ना। और साथ ही आप इसका नमक चेक कर लें, जो भी कमी बेशी हो इस स्टेज पे आप इसकी पूरी कर सकते हैं। नमक पानी के अंदर थोड़ा-सा तीखा होना चाहिए। मैं शुरू से हर रेसिपी में यही बताता हूँ कि जब आप कोरमा या पुलाव कोई भी चीज़ बना रहे हों तो आपका नमक जो है पानी के अंदर तीखा होगा, तो फिर जो है ना आपके चावल बिल्कुल ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे, नमक उनका पूरा हो जाएगा। तो साथ ही आपने क्या करना है, जब आप देखें कि चावल जो हैं वो पकने के लिए तैयार हैं तो एक साइड पे अपने कोयले निकाल के रख लेने हैं।
क्योंकि इस टाइम पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कोयले वगैरह आपने पहले इसके निकाल के रख लेने हैं। दम लगाने के लिए बिरयानी को कोयलों के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि पानी अभी इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। जैसे ही पानी सतह से नीचे जाएगा तो इसे हम जो है ना दम पे लगा देंगे। तो बिरयानी को दम जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लगाएंगे। 25 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे और बिरयानी को कलर लगाएंगे। ये सनरी कलर है, इसे पानी के अंदर मिक्स किया है और इन देगों के ऊपर इसी तरह से आपने लगा देना है। दोबारा से ऊपर से कवर कर देना है 1-2 मिनट के लिए। यही कलर अगर आप जर्दा को लगा रहे हैं तो आप दूध में अगर कलर को मिक्स करके लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप बिरयानी में लगा रहे हैं तो बिरयानी में आप सिर्फ पानी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि चावल हमारे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं, अलग अलग दाना बिल्कुल और खिले खिले चावल बने। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।